घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कुछ इसी तरह के उद्घोष के साथ जन्माष्टमी की धूम मचनी शुरू हो गई है। जन्माष्टमी के इस अवसर पर मध्य प्रदेश में जगह जगह मंदिर सज गए हैं। कहीं विदेशी मेहमान कृष्ण की भक्ति में डूबे दिखे तो कहीं मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं ग्वालियर में तो भगवान श्री कृष्ण को 100 करोड़ का श्रृंगार किया गया, जबकि धर्मनगरी उज्जैन में भी जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विदेशी भक्त भी आज भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए। इसके अलावा जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर में मंदिरों में विशेष सजावट की गई है और इंतजार शाम का है जब रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का प्रकाट्य उत्सव मनाया जाएगा। तो आज लोग व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं और पूरी तरीके से आज कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ देश नजर आ रहा है। पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इंदौर से एक छोटे बच्चे का खूबसूरत वीडियो सामने आया, जिसमें बच्चे को कान्हा रूप में सजाया गया। माथे पर मुकुट, हाथ में बांसुरी और माखन ढूंढते नजर आ रहा है। तो छोटे बच्चों को देखिए कान्हा के रूप में सजाया गया और ये बच्चे का वीडियो इंदौर से वायरल हो रहा है, जिसमें हाथ में बांसुरी है और मक्खन ढूंढता हुआ बच्चा नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। जगह जगह श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मना रहे हैं। इसी सिलसिले में ग्वालियर के गोपाल मंदिर पर भगवान का खास श्रृंगार हुआ, जहां राधा कृष्ण को 100 करोड़ के हीरे जवाहरात के गहने पहनाए गए। बता दें कि गहने एंटीक हैं, जिन्हें साल भर बैंक के लॉकर में विशेष सुरक्षा में रखा जाता है। जन्माष्टमी की सुबह उनको कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच बैंक के लॉकर से निकाल कर लाया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच बैंक लॉकर से निकाला जाता है, जिसके बाद गहनों और उनमें जड़े रत्नों की गणना करने के बाद भगवान राधा कृष्ण को ये गहने पहनाए जाते हैं, जिसके बाद भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। बड़ा आभूषण किया गया है। कमिश्नर हर्ष सिंह मेरे साथ में जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या था आभूषणों में, क्या क्या श्रृंगार किया गया? आभूषणों में पूरा सेट रहता है, पूरा सेट का मिलान किया गया। कुछ सोने के जेवरात थे, कुछ चांदी के जेवरात थे और सबका मिलान किया गया और सबको मिलान करके आज उनका श्रृंगार किया गया है और बहुत ही अद्भुत वातावरण है यहाँ पे। चांदी के तमाम पात्र थे, सोने के मुकुट भी थे, हीरा पन्ना, क्या थोड़ा विस्तार से बताइए। पन्ना भी था, मुकुट था, पूरा सोने का बना हुआ है, श्री कृष्ण जी का, राधा रानी जी का, और चांदी के बहुत सारे पात्र हैं, जैसे बर्तन से लेके और जो पूजा करने की अन्य सामग्री सभी है यहाँ पे। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 100 करोड़ की बेशकीमती आभूषण है। 100 करोड़ तो उसका वैल्यूएशन है और साथ में जो एंटीकनेस है उसका तो इन वैल्यू में उसका वैल्यूएशन नहीं किया। बिल्कुल, वाकई में एक बड़े आभूषण है जो कि भगवान का श्रृंगार किया गया। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट द्वारा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर ग्वालियर के गोपाल मंदिर पर जितना बड़ा श्रृंगार किया जाता है, ऐसा देश में शायद ही कहीं और किया जाता हो। 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत के आभूषण भगवान को पहनाए जाते हैं। इतनी बड़ी कीमत के आभूषणों की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। पूरे मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाता है और राजपत्रित अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। ग्वालियर के गोपाल मंदिर पर बेशकीमती आभूषणों से भगवान की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया है और निगम कमिश्नर ने ये कहा है कि जो आभूषण है उनकी कीमत ही लगभग 100 करोड़ है। चूंकि रियासत कालीन हो सकता है और भी ज्यादा हो। सुरक्षा की क्या कुछ इंतजाम है? मेरे साथ एसपी ग्वालियर की मैं उनसे बात करता हूँ, क्या कुछ सुरक्षा है? ये पारंपरिक और ऐतिहासिक परंपरा है यहाँ पे और हम लोगों ने इसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था लगाई हुई है। जहाँ से ज्वेलरी आ रही है श्रृंगार के लिए, वहां से लेके वापसी जाने तक लगातार व्यवस्था साथ में रहेगी। उनके साथ एक कॉम्पैक्ट प्लाटून चलेगा और डीएसपी लेवल का अधिकारी जो है उसकी जिम्मेदारी के लगाए गए हैं। इसके अलावा मंदिर पे लगातार जो आने जाने वाला ट्रैफिक और लोगों को आना जाना रहेगा, उसके लिए भी मंदिर परिसर में सारी व्यवस्था लगाई गई है। जो चूंकि रात के 12 बजे तक आरती होती है तो उसकी व्यवस्था रात के 1 बजे तक रहेगी। जो रियासतकालीन आभूषण है इनको सरकारी खजाने से लाया जाता है, पूरी एक कमेटी बनी हुई है। आप कुछ मंदिर के अंदर कितने ऑफिसर रहेंगे, बाहर कितने रहते हैं, ऐसा कुछ बनाया प्लान? इसमें करीबन हमने 50 आदमी के मंदिर के अंदर लगाए और बाकी व्यवस्थाएं तो हैं, क्योंकि काफी वीआईपी मूवमेंट भी होता है, ट्रैफिक व्यवस्था भी लगातार रहती है, तो वो भी लगाया गया है। डीएसपी रैंक का अधिकारी और टीआई कहाँ पर लगातार रहेंगे। बिल्कुल, देखिए चूंकि बेशकीमती आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है, इसलिए ये जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।
वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैंने भी पूजन कर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म की सीख भगवान श्री कृष्ण से मिलती है। जन्माष्टमी के पर्व पर मेरे तरफ से सभी हमारे प्रदेशवासियों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग सब चलें। कल दौरे के बाद स्वयं घर आकर पूजन करने का सौभाग्य मुझे मिला और जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए सदैव अच्छे कर्म हो, यही सीख हमें मिलती है। उसी के आधार पर हम अपना जीवन यापन करना है। उज्जैन में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की धूम देखने को मिल रही है। उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। हमारी संवाददाता नीलम गुरवे ने मंदिर के पुजारी और भक्तों से खास बातचीत की। पूरे देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण के अलग अलग मंदिरों में भक्तगण उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और इस वक्त हम मौजूद है उज्जैन के श्री सांदीपनि आश्रम में। ये वही आश्रम है जहां से श्री कृष्ण ने जो है अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। 16 कलाओं का ज्ञान उन्हें इसी आश्रम में मिला था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेहद उत्साह नजर आ रहा है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के जो है बाल गोपाल की झांकी सजाई गई है, क्योंकि आज के दिन बाल गोपाल की पूजा का विशेष महत्व होता है। हम यहाँ पंडित जी से जानेंगे आश्रम के महत्व के बारे में और आज क्या खास कार्यक्रम होने वाले हैं। पंडित जी, बेहद महत्वपूर्ण दिन है और सांदीपनि आश्रम जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना ज्ञान अर्जन किया था, सबसे पहले तो हम आश्रम के बारे में जानना चाहेंगे। ये वो पावन पवित्र स्थान है। उज्जैन अवंतिका नगरी को यह भी गौरव प्राप्त है कि भगवान महाकाल ने भी अपना स्थान यहाँ पर बनाया है, साथ ही भगवान कृष्ण ने भी अपना स्थान यहाँ पर बनाया है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़े गौरव की बात है कि कृष्ण का एकमात्र स्थान जो कि उज्जैन अवंतिका नगरी में है। भगवान कृष्ण यहाँ पर आए थे अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ। यहाँ 64 दिन रुके थे भगवान श्री कृष्ण। 64 दिनों में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान महर्षि सांदीपनि जी से इसी आस्थान पर इसी कक्ष में बैठकर प्राप्त किया था। क्योंकि जो युगों युगों का मित्रता का उदाहरण देते हैं कृष्ण सुदामा का मैत्री स्थल भी यही सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। और 11 साल 7 दिन की उम्र में भगवान यहाँ पढ़ने के लिए आए थे कंस का वध करके। यहाँ भगवान ने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं, 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा, ये कुल मिलाकर 64 दिन भगवान यहाँ रुके और सारी शिक्षा दीक्षा सांदीपनि महाराज से प्राप्त करी थी। क्योंकि जन्माष्टमी का जो महापर्व है यहाँ 2 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। कल रात्रि काल 11:30 बजे भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजन हुआ है। साथ ही कल रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म आरती हुई है। दूर दूर से सैकड़ों के रूप में श्रद्धालु कल यहाँ मौजूद थे। आज आप देख रहे हैं नंद महोत्सव का आयोजन किया हुआ है। हमारे ठाकुर जी को पालने में झुलाया जा रहा है। यहाँ पर प्रतिवर्षानुसार नित्य नए श्रृंगार के दर्शन हम लोग करवाते हैं। तो इस बार हम लोग भुट्टे और नींबू और साथ ही मधु कामनी के पत्तों से है भगवान का एक अद्भुत श्रृंगार किया गया है। चारों देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और जयकारा लगा रहे हैं, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जी बिल्कुल। तो पंडित जी ने हमें जैसा बताया कि विशेष श्रृंगार किया गया और हम अपने दर्शकों को इस झांकी के भी जो है दर्शन करवाना चाहेंगे, जिसे नींबू, हरे पत्तों और भुट्टों से सजाया गया है। और बाल गोपाल की जो बेहद भव्य प्रतिमा है, बेहद खूबसूरत प्रतिमा है, उसके दर्शन करने के लिए भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम जानेंगे यहाँ जो भक्तगण पहुंचे हैं उनसे कि वो कहाँ से आए हैं। सर, कहाँ से? जयपुर से हैं। बाबा के दरबार में, बाबा के चरणों में है और जब तक जीवन रहेगा उनके चरणों में रहेंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है, आश्रम आए? बिल्कुल आए, दर्शन करने आए, दर्शन करके जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद बना रहे। जी बिल्कुल। तो देखिए, दूर दूर से ऐतिहासिक नगरी उज्जैन में भक्तगण आते हैं और सांदीपनि आश्रम के दर्शन करने पहुंचते हैं। हम और कहाँ से आए हैं भैया? गुजरात। आज यहाँ पे सांदीपनि आश्रम में आके कैसा लगा? बेहद ऐतिहासिक महत्व का आश्रम। बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात। जन्माष्टमी को लेकर के कितना उत्साह? बस बहुत बढ़िया। गुजरात में ज्यादा रहता है, यहाँ भी अच्छा ही है। तो आप देख सकते हैं
कि दूर दूर से जो है दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं और बाल गोपाल के दर्शन कर रहे हैं। और आज सारा दिन अगर हम बात करें तो इसी तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव जो है मनाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बाल गोपाल की कितनी सुंदर प्रतिमा को यहाँ पर जो है सजाया गया है, पालकी में उनको बिठाया गया। और जैसे कि महत्व है जो हमारे लिखा गया है, परंपरा है, मान्यता है कि आज के दिन बाल गोपाल की पूजा की जाती है, उनको झूला झुलाया जाता है पालकी में सजा करके। और ये इसी झांकी को यहाँ पर जो है सजाया गया है, जिसके दर्शन करने के लिए भक्तगण पहुंच रहे हैं। और आज रात में 12 बजे भव्य तौर पर श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट उज्जैन। वहीं शाहरुख खान की फिल्म जवान थिएटर में रिलीज